अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 के टोटल 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। हमने वेन डायग्राम के ज़रिए ये चारों रिजल्ट को शो करना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये जो निशान लगा होता है इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट हो। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए के बराबर है, हमने ये शो करना है। उसने कहा इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी ये तभी मुमकिन है जब ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट हो। सबसे पहले हम बी कंप्लीमेंट को निकालते हैं। बी कंप्लीमेंट को वेन डायग्राम पे शो करेंगे। तो वेन डायग्राम पे शो करने के लिए हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल को ड्रा करना होता है। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल को ड्रा कर लिया जिसको हमने यू कह दिया, यूनिवर्सल सेट कह दिया। अब इस रेक्टेंगल में हमने जो सेट होते हैं उनके सर्कल बनाने होते हैं। क्योंकि दो सेट हैं, ए और बी की बात हो रही है, तो इसलिए एक सर्कल बनाया उसको सेट ए कह दिया और दूसरा सर्कल बनाया उसको सेट बी कह दिया। हमने क्यों अलग अलग बनाए हैं, इकट्ठा क्यों नहीं बनाया? ये इसलिए क्योंकि उसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट है, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए अलग सेट है और बी अलग सेट है, उनके दरमियान कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इसलिए सेट ए इस सर्कल को कह दिया और सेट बी इस सर्कल को कह दिया। अब बी कंप्लीमेंट हम ले रहे हैं। बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस बी। जिसके ऊपर ये निशान लगा हुआ होता है उसे u में से माइनस करते हैं। सी कंप्लीमेंट का मतलब होगा u माइनस सी। डी कंप्लीमेंट का मतलब होगा u माइनस डी, यानी जिस चीज़ के ऊपर, जिस वैल्यू के ऊपर कंप्लीमेंट का निशान लगा होगा उसे u में से माइनस कर देंगे। अब u माइनस बी का क्या मतलब है? u तो ये पूरा है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है ये सेट u है ना, तो u माइनस बी का मतलब है b के अलावा, क्योंकि माइनस क्या हुआ है, b हुआ है, b के अलावा सेट b के अलावा u सारा, b के अलावा u सारा। तो इसलिए हमने b को छोड़ दिया है और बाकी पूरे u को शेडिड कर दिए है। ये वेन डायग्राम शो कर रही है बी कंप्लीमेंट, यानी बी के अलावा u सारा। ठीक है ना? उसके बाद हम अगले स्टेप में ए इंटरसेक्शन देखें। अब हम क्योंकि बी कंप्लीमेंट निकाल चुके हैं तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को वेन डायग्राम पे शो करेंगे। तो फिर से वेन डायग्राम पे शो करने के लिए हमें सबसे पहले रेक्टेंगल बनानी होती है, उसके ऊपर यू लिखना होता है जो कि शो करता है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद सेट ए है और सेट बी है। अब हमने शेडिड किसको करना है? वो कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, यानी बी के अलावा यू सारा। अब इसका क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाले एलिमेंट्स। कॉमन वाले एलिमेंट्स लेने होते हैं सेट ए के साथ। देखें, आप बी कंप्लीमेंट को देखें, बी कंप्लीमेंट ये निकला हुआ है, बी के अलावा यू सारा। तो हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, इस शेडिड इलाके का इंटरसेक्शन लेना है किससे? ए से। तो देखें, जब ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ ए वाला इलाका नहीं आ जाएगा, सिर्फ ए वाला इलाका नहीं आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ना। बी कंप्लीमेंट बी के अलावा यू सारा, ये सारा शेडिड था। लेकिन जब हमने बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, बी कंप्लीमेंट का जिसमें ये सारा आ गया, बी कंप्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन लिया सिर्फ ए के साथ, तो सिर्फ सेट ए वाला इलाका आ गया और हमने सेट ए वाले इलाके को शेडिड कर दिया। अब ये जो वेन डायग्राम है ये हमें शो कर रही है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके बराबर है? वो ए के बराबर है। देखें, सिर्फ ए क्या आ रहा है ना, तो वो साबित हो गया है कि वो ए के बराबर है। अब हम दूसरी वैल्यू प्रूव करते हैं जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू खाली सेट। तो यही लिखा हुआ है फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज़ क्लियर डैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए एंड बी डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हेंस ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट है। इससे साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है।
पहले हमने एक चीज़ ली थी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लिया था जो कि ए के बराबर है, और हमारा साबित हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी भी खाली सेट है। अब ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट लेंगे और हम साबित करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ए के बराबर है, क्योंकि इफ़ एंड इफ़ ओनली इफ़ की बात हो रही थी। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट है, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें रेक्टेंगल बनानी पड़ी जिसको यूनिवर्सल सेट कहा, यू कहा। सेट ए लिख दिया, सेट बी लिख दिया, दी जॉइंट सेट हैं क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो खाली सेट आएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी का कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखो, क्योंकि ए एक अलग सेट खड़ा हुआ है, बी एक अलग सेट खड़ा हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट आएगा। अब हम शो कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। तो देखें रेक्टेंगल हमने बना ली, उसको यू कह दिया, सेट ए भी लिख दिया, सेट बी भी लिख दिया। अब शेडिड कौन सा करना है? बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? मैंने अभी बताया, बी कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी, यानी बी के अलावा यू सारा, बी के अलावा यू सारा, बी के अलावा यू सारा। अब बी के अलावा यू सारा है ना, सेट ए जो है वो भी यू के अंदर है ना, तो बी को सिर्फ छोड़ दिया है और सेट यू को यानी कि पूरे रेक्टेंगल को हमने शेडिड कर दिया है। लेकिन जब हमने पूरे रेक्टेंगल को शेडिड किया, अब हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाले एलिमेंट्स। अब इस पूरे शेडिड इलाके का, जिसमें यू वाला भी शामिल है और ए वाला भी शामिल है, तो जब हमने इंटरसेक्शन लिया सिर्फ ए के साथ, इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, तो सिर्फ ए वाला इलाका आ गया ना, तो सिर्फ ए वाला इलाका आ जाएगा और बाकी इलाका ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ ए वाला इलाका आएगा, तो वो किसके बराबर आया जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा? वो जस्ट ए के बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। फ्रॉम फिगर 3 and 4 इट इज़ क्लियर डैट ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या है? वो ए के बराबर है, सिर्फ ए के बराबर होगा। तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं जो कि है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो देखें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि ए माइनस बी यूनियन बी है, और इस लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं जो कि ए माइनस बी है। ए माइनस बी को वेन डायग्राम पे कैसे शो करेंगे? देखें पहले रेक्टेंगल बनाया जिसको यू कह दिया। अब ए में से बी को माइनस करना है, ए में से बी को माइनस करना है, यानी बी के अलावा ए सारा, बी के अलावा ए सारा। जब माइनस कर रहे होते हैं तो माइनस के बाद जो अगली वैल्यू होती है उसको देखते हैं, वो जो भी लिखा हुआ उसके अलावा पहली वैल्यू पूरी होती है, यानी a माइनस बी इसका मतलब है b के अलावा a सारा। तो ये सेट a बन गया और ये सेट b बन गया। तो ये वाला कॉमन इलाका है जो सेट a में भी मौजूद है और सेट b में भी मौजूद है। तो a माइनस बी किया है, b के अलावा a सारा, b में क्योंकि ये वाला इलाका शामिल है तो इसलिए ये पूरा b वाले इलाके को शेडिड नहीं किया, सिर्फ a वाला इलाका आ गया जब हमने a माइनस बी लिया। अब a माइनस बी हम ले चुके हैं, अब उसका यूनियन लेना है b के साथ। a माइनस बी हम ले चुके हैं, अब उसका यूनियन लेना है b के साथ। वैसे सबसे पहले हम b को शो करते हैं। b को वेन डायग्राम पे शो करने के लिए फिर से रेक्टेंगल u a और b, तो b को शो करना है तो सिर्फ b वाले इलाके को हमने शेडिड कर दिया। ये जो कॉमन वाला इलाका है क्योंकि ये भी b के अंदर है तो इसलिए ये भी शेडिड हो गया और यहाँ पे b हमें शो हो रहा है। तो अब हमने तीसरी वेन डायग्राम बनाई जो कि शो कर रही है a माइनस बी यूनियन बी। a माइनस बी में b के अलावा a सारा था, b के अलावा a सारा था, और जब हमने यूनियन लिया b के साथ तो a वाला इलाका भी आ गया और b वाला इलाका भी आ गया, क्योंकि जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन में ये वाली भी वैल्यू आ जाएगी और b वाली भी वैल्यू आ जाएगी। तो b में ये पूरा b आ गया और a माइनस बी में b के अलावा a सारा आ गया, तो इसका मतलब है a और b दोनों आ गए। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है? a यूनियन b। ये वेन डायग्राम a यूनियन b को शो कर रही है। a यूनियन b से मुराद है सेट a भी आ जाएगा और सेट b भी आ जाएगा। तो बस ये हमारे पास जब रिज़ल्ट आया तो a यूनियन b जो कि राइट हैंड साइड है बराबर है a माइनस बी यूनियन b के जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों डायग्राम्स को देखो तो दोनों का रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है, a और b शेडिड है और यहाँ भी a और b शेडिड है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया।
तो थर्ड पार्ट है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट है। पहले हम ए माइनस बी को शो करते हैं वेन डायग्राम पे। रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, ए माइनस बी को शो करना है तो बी के अलावा ए सारा है, तो सिर्फ ए वाले इलाके को हमने शेडेड कर दिया जो कॉमन वाला इलाका है। क्योंकि वो माइनस हो गया है, बी माइनस हो गया है, तो क्योंकि बी भी शामिल है तो इसलिए ये वाले कॉमन वाले इलाके को शेडेड नहीं किया, वो माइनस हो गया है जब ए में से बी को माइनस किया है, सिर्फ ए वाले इलाके को शेडेड कर दिया है। अब ए माइनस बी हम निकाल चुके हैं, अब बी को शो करते हैं ए माइनस बी को, और इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है तो बी को देखते हैं। तो बी को देखने के लिए वेन डायग्राम बनाने के लिए रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, और बी हमारे पास क्या होगा, बी हमारे पास सेट बी का जो सर्कल है उसको हम शेडेड कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पूरा शो करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, और शो करना है कि वो खाली सेट होगा। तो देखें ये वेन डायग्राम पे हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ए माइनस बी में क्या था, सिर्फ ए वाला इलाका था जिसमें कॉमन वाला इलाका भी नहीं था, सिर्फ ए वाला इलाका था। जब उसका हमने इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन से मुराद है कॉमन वाले एलिमेंट्स लिए सेट बी के साथ, तो देखें ये जो सेट बी है सिर्फ ये वाला बी हमें नज़र आ रहा है शेडेड। ए माइनस बी में सिर्फ ए वाला इलाका नज़र आ रहा है और कॉमन वाला इलाका नहीं नज़र आ रहा, ठीक है ना। अब इस वेन डायग्राम में और इस वेन डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि बी में जो है ये वाली जगह है लेकिन ए में तो ये वाली जगह नहीं है ना। तो इसलिए ए और बी में, यानी ए माइनस बी और बी में, ए माइनस बी और बी का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो खाली सेट आ गया, कुछ भी शेडेड नहीं हुआ। तो ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट है। उसके बाद फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी को वेन डायग्राम पे शो करते हैं। रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, ए यूनियन बी है, सेट ए भी आ जाएगा और सेट बी भी आ जाएगा। दोनों हमने इलाके यानी सेट ए और सेट बी दोनों को शेडेड कर दिया। ये वेन डायग्राम ए यूनियन बी को शो कर रही है। उसके बाद राइट हैंड साइड को देखते हैं जिसमें ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट से क्या मुराद है, ए कंप्लीमेंट से मुराद है यू माइनस ए, यानी कि जिसके ऊपर कंप्लीमेंट का निशान लगा होता है उसे यू में से माइनस कर देते हैं। तो यू माइनस ए से क्या मुराद है, ए के अलावा, क्योंकि माइनस हो गया ना ए के अलावा यू सारा। तो यू से क्या मुराद है, ये पूरा रेक्टेंगल है जिसमें सेट भी शामिल है, तो माइनस ए हो गया है। तो ए के अलावा, इस सेट ए के अलावा यू सारा, तो इस पूरे यू को हमने शेडेड कर दिया है जिसमें सेट बी भी शामिल है। लेकिन सेट ए को हमने छोड़ दिया है क्योंकि माइनस ए हो रहा है, यू माइनस ए हो रहा है, तो इसलिए हमने ए वाले इलाके को छोड़ दिया, बाकी सारे इलाके को शेडेड कर दिया। ये वेन डायग्राम शो कर रही है ए कंप्लीमेंट। उसके बाद हमने देखते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कंप्लीमेंट हम ले चुके हैं यू माइनस ए, यानी ए के अलावा यू सारा था, इस ए के अलावा यू सारा था। जब इसका इंटरसेक्शन लिया बी के साथ, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो क्योंकि ए तो पहले ही नहीं था, सेट बी और यू था ना, तो जब हमने इंटरसेक्शन लिया ए कंप्लीमेंट का बी के साथ तो सिर्फ बी वाला इलाका आ गया, बी वाला इलाका आ गया, क्योंकि ए कंप्लीमेंट में ए के अलावा ए में ये वाला इलाका भी शामिल है। तो ए के अलावा यू सारा था ना, तो यू सारा था, तो यू भी था और सेट बी भी था, और जब इंटरसेक्शन लिया बी के साथ तो सिर्फ बी वाला इलाका आ गया। और ये वेन डायग्राम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को शो कर रही है। उसके बाद हमने शो करना है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास ये वेन डायग्राम बन गई। अब जब इसका ए के साथ यूनियन लिया तो यूनियन में दोनों सेट्स आ जाते हैं, यूनियन में ये वाला सेट भी आ जाएगा और यूनियन में ये वाला सेट भी आ जाएगा। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमें पता है सेट बी है जिसमें कॉमन वाला इलाका नहीं है। और फिर जब यूनियन लिया ए के साथ तो ए वाला इलाका भी आ जाएगा, क्योंकि यूनियन है ना, ए वाला इलाका भी आ जाएगा। और ये जो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो कि सिर्फ बी वाला इलाका था, वो भी शेडेड कर दिया।
तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, जिसमें है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।